दिसंबर का माह जैसे ही आता है बच्चों में एक उत्सुकता बढ़ जाती है क्रिसमस को लेकर, जबकि कुछ लोग क्रिसमस को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा गया है। वास्तव में बच्चों के लिए क्रिसमस का त्यौहार दीपावली का त्यौहार जैसा होता है। आज हमारे बीच में स्वयंजा चर्च के श्री अनिल मार्टिन जी मौजूद है। हम उससे जानना चाहेंगे आखिर ये क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये क्यों मनाया जाता है क्रिसमस का? क्रिसमस का पर्व प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव से सीधा संबंध रखता है। आज से 2100 साल पहले बैतलहम नगर और इजराइल देश में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का एक बहुत लंबा इतिहास है। बाइबल जो लिखी गई है वो 66 पुस्तकें हैं, उसकी 39 पुस्तकें पुराने नियम है और 27 पुस्तकें नया नियम है, लेकिन उसका जो विकेंद्रीकरण केंद्र है वो प्रभु यीशु मसीह है। तो 2100 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, पहली शताब्दी में तो जन्मोत्सव नहीं मनाया गया, लेकिन दूसरी शताब्दी में जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, 4 चेले मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इसको सुसमाचार उन्होंने लिखा। जैसा उन्होंने यीशु मसीह के साथ रहते हुए देखा था, उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया, और जब लोगों ने इसको पढ़ा तब वो यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाने का काम वहां से आरंभ हुआ। सर, ये त्योहार जो है बड़े बुजुर्ग खैर मनाते हैं, लेकिन आजकल बच्चों में काफी प्रचलित हो रहा है। बच्चे बड़ी खुशियां साथ में अभी से तैयारी में लग जाते हैं। देखिए, बच्चों का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो भौगोलिक स्थिति से मैंने बताया आपको कि इजराइल में उनका जन्म हुआ। उस समय ये जो दिसंबर माह था, बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड वहां थी, और रात्रि के समय यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो राजा महाराजा के घर में नहीं हुआ, एक बढ़ई के जो यूसुफ जो उनके संसारिक पिता हुए, माता मरियम जो उनकी संसारिक माता हुई, तो ये दोनों बढ़ई के रूप में जब जा रहे थे एक नगर से दूसरे नगर, क्योंकि मरियम गर्भवती थी और यीशु का जन्म होने वाला था, तो वहाँ की जो परंपरा थी नाम लिखवाने की, सेंसस होता था, जनगणना, तो यूसुफ अपनी पत्नी को लेके वहाँ नाम लिखवाने जा रहे थे। रास्ते में ही माता मरियम को ऐसा महसूस हुआ कि नहीं पहुंच पाएंगी, तो वो उनको एक सराय में, इधर उधर होटल ढूंढा, इधर उधर, उस समय होटल नहीं होती थी 21 साल में, एक सराय में उनको जगह मिली जहां पर गाय बनती थी, जो गाय बांधा जाता था। उस सराय में गाय की जो चरनी का खाने का जो घास था, उस घास में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। कड़ाके की ठंड थी। ये क्रिसमस ट्री आप जो देखते हैं ठंडे देशों में इस प्रकार के क्रिसमस ट्री नाम ही दे दिया उस पेड़ का। तो क्रिसमस ट्री जब सजाते हैं तो उसमें बर्फीला वो होता है। सांता क्लॉज का चलन 3री शताब्दी में हुआ। एक फादर निकोल्स थे, वो फादर ने देखा कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया तो अपने बेटे को दिया, यीशु मसीह को दिया, तो ये भेंट ईश्वर की ओर से थी। तो उनने 3री शताब्दी से छोटी छोटी भेंटों को बच्चों को देना शुरू करा, किसी को चॉकलेट, किसी को टॉयज, किसी को, तो वो रात्रि के समय आते थे। वहां से जो चलन हुआ है, तो अब बच्चे जो है, चाहे वो मसीह समाज के हो चाहे पूरे देश के हो, वो रास्ता देखते सेंटा क्लॉज आएगा और हमको भेंट देगा। तो वो हमारी, जब हम कैरल सिंगिंग गाने जाते हैं तो 1-2 लोगों को सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहना के ले जाते हैं, उनके पास चॉकलेट होती है, उनके पास भेंटें होती है, तो उनको जाके देते हैं। तो लोग वो रास्ता देखते रहते, रात भर रास्ता देखते कि सेंटा क्लॉज आएगा। सर, आजकल कुछ लोग इस प्रकार के जो अपना आयोजन कर रहे हैं क्रिसमस को लेकर, तरह तरह की अफवाहें फैला रहा है, कहीं ना कहीं देश को बांटने का भी काम कर रहा है, क्या कहेंगे उनको लेकर? देखिए, मसीह धर्म का भारतवर्ष से बहुत पुराना इतिहास है। ये दल वगैरह जितने हैं ना, ये बने ही नहीं थे। 52वीं ईस्वी 1ली शताब्दी में सेंट थॉमस समुद्र तट से दक्षिण भारत में उन्होंने कदम रखा। वो ज्यूस थे, यहूदी थे, विपरीत भाषा थी, विपरीत जलवायु थी, विपरीत बातें, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के बारे में लोगों को आके बताया कि देखो, परमेश्वर ने इस पुत्र को भेजा था और उन्हें दूसरों के लिए प्रेम का, त्याग का और बलिदान का संदेश दिया। तो ये वहां से 1ली शताब्दी से चला, लेकिन ये पिछले 200 सालों में 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब से ब्रिटिशर्स सरकार थी, तो ब्रिटिशर्स सरकार के समय में मिशनरीज नॉर्वे से, स्वीडन से, ब्रिटेन से, अलग अलग देशों से आए और यहाँ आकर के उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का नाम का प्रचार किया। वहाँ पर उन्होंने शिक्षा, यहाँ पर देखे कि शिक्षा, अशिक्षित लोग हैं तो स्कूल खोले,
यहाँ देखे कि बीमार लोग बहुत है तो उन्होंने अस्पताल खोला। उन्होंने देखा कि उनको सामुदायिक विकास योजना जो कम्युनिटी डेवलपमेंट फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर, गरीबों को कैसे पढ़ाना, हम अच्छे कैसे, उन्होंने शिक्षा देना शुरू कर। कन्वर्ट नहीं करा, उन्होंने धर्मांतरण नहीं करा था, लेकिन भारतवर्ष में कुरीतियां थी, सती प्रथा थी, ऊंच नीच का सम्मान था। आज भी भारतवर्ष में पशुओं का बलिदान इतना ज्यादा, यीशु मसीह की शिक्षा में पशुओं का बलिदान नहीं। उन्होंने कहा एक बार मैंने अपने प्राण दे दिया, अब आपको किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुरीतियों से उबारना, ये मसीह धर्म का सबसे बड़ा, तो धर्मांतर उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है। सर, इस बार 2025 का क्रिसमस किस प्रकार मनाएंगे और क्या संदेश देंगे? हमारा संदेश केवल एक ही है, प्रेम का, भाईचारे का, त्याग का और बलिदान का। अगर व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसके लिए वो सब कुछ निछावर कर सकता है। तो यीशु मसीह ने अपने संदेश में कहा था कि किसी भी बात के, किसी के कर्जदार मत बनो सिवा प्रेम के। प्रेम को छोड़ किसी और बात के करें, मतलब आप दूसरे से इतना प्रेम कीजिए कि वो आपके प्रेम को देख करके उसका जीवन बदल जाए। प्रेम कुड़कुड़ाता नहीं, प्रेम बुराई नहीं करता, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम दूसरों को गुमराह नहीं करता, प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की एप्रिसिएशन, प्रतीति करता है। प्रेम अनरीति नहीं चलता, वो दूसरों के लिए त्याग करता, बलिदान करता। मेरा यही संदेश है कि हमारे देश में सर्वधर्म संभाव होना जरूरी है। सारे धर्म के लोग एक साथ, हम ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, हम दूसरे त्यौहार मनाते हैं, वैसे क्रिसमस मनाते हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारा प्रेम है जो हमारे देश की सबसे बड़ी गरिमामय परंपरा है। इसको जो विभाजित कर रहे हैं, जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो देश का बड़ा दुर्भाग्य की बात। अपनी राजनीति, एक बात और कहना चाहूंगा संतोष भाई, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ बच्चे आने लगे तो चेले जो उनके थे, तो उन्होंने कहा इन बच्चों को दूर रखो, प्रभु इस समय में बड़े काम कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इनको देखा और बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। ऐसो ही का मतलब बालकों कि चाइल्ड लाइक, बालकों के समान हृदय। हम बच्चों को कभी भी गलत शिक्षा नहीं देते, अच्छी बातें सिखाते हैं। और बच्चे जो उनका इनोसेंट हार्ट होता है, इनोसेंट माइंड होता है, वो उसके समान बनना हमारे। इसलिए मैं आप बालकों की बात कर रहे हैं, बालक, इसलिए लोग रास्ता देखते हैं कि हम कैसे सेलिब्रेट करें। तो ये थे हमारे साथ फादर अनिल मार्टिन जी, जिन्होंने क्रिसमस को लेकर संपूर्ण जानकारी दी। और सबसे बड़ी बात है, जब दिसंबर का महीना आता है तो बच्चों में एक उत्साह देखने को मिलता है। सांता क्लॉज को लेकर उनको गिफ्ट मिलने का इंतजार रहता है। और बड़े अपने मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों के बीच में तालियां ठोकते हैं और इंतजार करते हैं रात में हमें गिफ्ट मिलेगा। और वास्तव में क्रिसमस का त्यौहार प्रेम, सद्भावना का है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग उसे अलग ही रंग दे रहे हैं और बच्चों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये हमारा देश हिंदुस्तान सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मैं उन लोगों से आज यही कहना चाहूँगा कि आप चर्च जाके तोड़ाफोड़ी करते हैं, ईसाई समाज को कहीं ना कहीं बदनाम करने का प्रयास करते हैं। क्या ईसाई समाज कभी मंदिर आया, कभी मस्जिद आया, कभी गुरुद्वारा पहुंचा? क्या उसने कभी कोई ऐसी तोड़फोड़ की है? तो जब उन्होंने नहीं की तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? हमारा देश स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, गुरुद्वारा, चर्च। तो फिर आप एक संगठन के माध्यम से आखिर ऐसी भावना को बदनाम करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? बस मेरी सरकार से भी एक ही निवेदन है कि कम से कम उन बच्चों की भावनाओं समझे जो दिसंबर के महीने में उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और क्रिसमस को लेकर बड़े उत्साहित रहती है। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे संगठनों पर कार्रवाई करें जो कुछ लोगों के कहने पर धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार।